इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव देख चुके थे। आज पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं हम। क्या वो खंड में बात करेंगे तो वह घर क्यों जाता है, और वह घर क्या वह अमेरिका रहता है, ऐसा सेंटेंस आएगा। मतलब चाहे ये लास्ट में आना चाहिए। तो एक आता है पहला रूल कि क्या क्या शब्द पहले आ जाए। किसी भी हिंदी वाक्य के में क्या शब्द पहले आए, क्या शब्द पहले हो, क्या शब्द पहले। थोड़ा सा लिखा जाएगा, समझा जाता जाएगा। क्या शब्द पहले रहेगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, पहला रूल होगा। इसका रूल क्या काम करेगा? रूल तुम्हारा अफर्मेटिव यानी नेगेटिव वाला काम करेगा, जो डू और डज का यूज कर रहे थे वही सेम रूल इसे आप अपना ला। लेकिन डू और डज को कहाँ कर देना है? पहले कर देना है, और नॉट का यूज नहीं करना है। मतलब रूल नंबर पहला कहेगा कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम सब क्या लगा देंगे? डज नॉट। डज क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद से रूल नंबर दूसरा कहता है कि यू, दे, वी, आई और पुलर नाम कोई रहेगा तो उसके साथ क्या लगा देंगे? डू लगाएंगे। और कब लगाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, फॉर्मूला जिसे बोल सकते हो। फॉर्मूला हो जाएगा कि सबसे पहले डू या डज को ही लगाना। डू या डज, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद लास्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में समझिए, क्या वह खाना खाता है? क्वेश्चन मार्क, पूछा गया क्वेश्चन। क्या शब्द पहले आ गया? चाहे ये लास्ट में आ गया। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। क्या बता रहा है कि इंट्रोगेटिव है, और चाहे बता रहा है कि इंफिनिटिव टेंस है, और है बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। क्या है तो इंडेफिनिट, और है तो प्रेजेंट में। चलो तो फिर करते हैं बात इसका सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्सेशन का। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा कन्वर्ट? ये तो वह क्या है, वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा? ही। क्या है? ठीक है। उसके बाद ही के साथ क्या लगता है? डू। डज क्या लगता है? डज। डज को पहले लिख देंगे हम, डज ही। उसके बाद से डज ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब खाना। क्या होता है? खाना क्या होता है? ईट। क्या होता है? ईट। और उसके बाद से फूड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फूड। क्या खाता है तो फूड। उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखिए, क्या वे सब अपना पाठ याद करते हैं? अपना पाठ याद करते हैं। फिर आ गया ते है। ठीक है। वे सब के साथ क्या लगता है? जल्दी बताइए। डू। क्या लगता है? डू। डू लग जाएगा। उसके वे सब का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? दे। दे। उसके बाद से वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? याद करना। करना के क्या हो जाएगा? याद करना का स्पेलिंग क्या होता है? डू। लर्न क्या होता है? लर्न। लर्न क्या हो जाता है? लर्न। उसके बाद से अपना पाठ। वे सब का बताया था, वे सब का जब आ जाएगा और अपना का स्पेलिंग लिखना होगा तो क्या लिखोगे? अपना का स्पेलिंग हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा? देयर। अपना पाठ है तो देयर लेसन। देयर लेसन। देयर लेसन। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ये आपका हो गया। समझ में होंगे? डू लगेगा दे के साथ। डू दे लर्न देयर लेसन। देयर इसलिए लगा कि अपना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? वे सब के साथ देयर लगता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखते हैं दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। दूसरा दूसरा रहता है कि प्रश्नवाचक, जो क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहेगा? वाक्य के बीच में रहेगा। वाक्य के बीच में रहेगा। बीच में, वाक्य के बीच में। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा होगा? क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि। जैसे क्या का क्या लिखोगे बीच में रहेगा तो वाट। शुरू में लिखना वेन, इसका क्या हो जाएगा? वेन। इसका क्या हो जाएगा? वेयर। इसका क्या हो जाएगा? वाई। इसका क्या हो जाएगा? हाउ। ये आपके साथ क्वेश्चन इटीसी और भी हो सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा क्या हो जाएगा?
सीधे फार्मूला लिखते हैं, रूल वही काम करेगा। ठीक है, फार्मूला फार्मूला हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो लगेगा क्वेश्चन वर्ड, क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद से डू या डज में से कोई यूज करेंगे, डू या डज। उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में समझिए, जैसे वह अपना काम क्यों करता है, वो अपना काम क्यों करता है, क्वेश्चन मार्क। ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों शब्द कहाँ आ गया? वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में। क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। क्या होता है? वाई। वाई को सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड का। उसके बाद से वह है, वह के साथ क्या लगता है? डच। क्या लगता है? डच लगा देंगे। उसके बाद वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद से वर्ब, क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या होता है? करना। कर रहा है तो डू। डू क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वाई डज ही डू अपना अपना काम, तो अपना काम के साथ क्या लगता है? हिज वर्क। क्या हो जाएगा? वह है तो हिज वर्क। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। उसके बाद अगला एक और एग्जांपल सुनिए। वे सब वे सब अमेरिका में कहाँ रहते हैं? अमेरिका में कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन मार्क। वे सब, कहाँ का स्पेलिंग आ गया, तो कहाँ का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? सबसे पहले शुरू में, क्या लिखेंगे? शुरू में। वेयर हो गया, वेयर हो गया, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। उसके बाद डू या डज लगाएंगे। वे सब का साथ क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद से वे सब का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? देर। उसके बाद से रहना का स्पेलिंग क्या होता है? लीव। क्या होता है? लीव। और कहाँ रह रहा था? इन अमेरिका, इन अमेरिका। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। भाई समझ में? तो चलिए फिर आगे इसके बढ़ते हैं। सभी सारे बच्चे नोट भी कर लेंगे। वीडियो को पोस्ट करके अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट भी कर दीजिए कि ये बातें समझ नहीं, अगले वीडियो में आपको फिर समझा दूंगा। और रही बात प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का, ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। अब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव मतलब नहीं भी आएगा और क्या शब्द भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल पढ़े होंगे। स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर पहला क्या हो जाएगा? क्या शब्द अगर पहले आ जाए तब, जैसे डू या डच, डू या डच पहले लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ मिला तो नेगेटिव वाला काम करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसे एग्जांपल में समझिए, क्या वह चाय नहीं पीता है? क्या वह चाय नहीं पीता? ये क्वेश्चन मार्क हो गया। बताइए इसमें नहीं भी आया है और क्या सब्जेक्ट पहले आया है? क्या शब्द पहले आया तो डू या डज को पहले लगाएंगे। ठीक है, क्या लगता है? डच। क्या लगता है? डच। डच लग गया। उसके बाद से ही, क्या हो गया? ही। उसके बाद से क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? डज ही नॉट। उसके बाद पीना क्या होता है? टेक। चाय पीना क्या होता है? टेक। उसके बाद से चाय का स्पेलिंग टी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक बार समझ में? चलिए फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा है कि क्वेश्चन वर्ड आ जाए। क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लेंगे। उसके बाद से डू या डज लिख देंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, वे सब अपना काम क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्वेश्चन मार्क। नहीं भी आया है और क्यों भी आया है, मतलब क्वेश्चन वर्ड भी आया है, नहीं से भी आया है। इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। चलिए तो वे सब का स्पेलिंग पहले नहीं लिखेंगे, कुछ का लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है तुम्हारा? वाई। क्या है? वाई। उसके बाद से डू या डज लगाएंगे। तो वे सब के साथ क्या लगता है? डू। क्या लग सकता है? डू। उसके बाद से वे सब का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? दे। उसके बाद क्या हो जाएगा? दे। नेक्स्ट, वाई डू दे। उसके बाद से करना, काम करना क्या होता है? डू। डू नहीं, सॉरी,
यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नहीं के सब क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद डू, और उसके बाद से अपना काम है, और ये सब आया है तो देयर वर्क, देयर वर्क। क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल समझते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सब आप सब आप सब हमारा वीडियो कैसे हमारा वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। ये लाइव क्लास में लाइव क्वेश्चन पूछ लिया है। आप सब हमारा वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और हमारा सपोर्ट कीजिए। जल्द से जल्द आपको बेहतर तरीके से कुछ नया चीज मिलती रहेगी। जीके डेली प्रतिदिन मिल रहा है आपको। ग्रामर का पार्ट चालू किया, देखिए। फिर आप सब हमारा वीडियो क्यों नहीं देखते हैं, तो आप सबका स्पेलिंग के साथ क्या लगाएंगे, क्यों शब्द आएगा ना, तो सबसे पहले क्यों लगाएंगे, वाई। वाई के साथ क्या लगाएंगे, वाई हो गया। उसके बाद से आप सब का स्पेलिंग क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। यू के साथ क्या लगता है, डू। डू यू। देखना क्या होता है, सी। क्या होता है, नहीं, नॉट हो जाएगा यहाँ पर, नॉट सी। उसके बाद से हमारा वीडियो मतलब माई वीडियो, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू नॉट सी माई वीडियो, व्हाई डू यू नॉट सी माई वीडियो। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोले, चाहे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, एकदम एक साथ होता है। ठीक है, आई बात समझ में, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तक खत्म हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया आपका हु वाला। किसका, हु वाला कॉन्सेप्ट रह गया। हु वाला कॉन्सेप्ट को हम कल करेंगे। हु आपका क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।